हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जानकारी की दुकान पर। आज हम जानेंगे अनिल अग्रवाल के बारे में। कौन है ये? अनिल अग्रवाल एक भारतीय अरबपति उद्योगपति हैं जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन हैं। अग्रवाल चौथे सबसे अमीर नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हैं। इनकी नेट वर्थ 4.1 बिलियन $, है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार ये विश्व के 1004वें अमीर इंसान हैं। अग्रवाल बहुत ही परोपकारी व्यक्ति हैं। अनिल अग्रवाल ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वापस समाज को लौटाने के लिए वेदांता फाउंडेशन की स्थापना की। वेदांता फाउंडेशन के जरिए वो समाज कल्याण के कार्यों को करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में वेदांता ग्रुप की कंपनियों और वेदांता फाउंडेशन ने हॉस्पिटल, स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, पर्यावरण को बचाने और कम्युनिटी प्रोग्राम को फंड करने में 49 मिलियन $, इन्वेस्ट किए, जिससे 4.1 मिलियन से ज्यादा लोगों के हेल्थ, एजुकेशन और रोजी रोटी बेहतर हुई। चलिए अब एक नजर डालते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के ऊपर। अनिल अग्रवाल का जन्म और पालन पोषण पटना, बिहार, भारत में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता द्वारिका प्रसाद अग्रवाल का एल्युमिनियम कंडक्टर का एक छोटा सा बिजनेस था। उन्होंने पटना के मिलर हाई स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने यूनिवर्सिटी जाने के बजाय अपने पिता के बिजनेस में शामिल होने का फैसला किया और एल्युमिनियम कंडक्टर बनाए। 19 साल की उम्र में अनिल करियर के मौके तलाशने के लिए पटना छोड़कर मुंबई चले गए। चलिए अब एक नज़र डालते हैं उनके अभी तक के सफर के ऊपर। 1970 के दशक के बीच में उन्होंने स्क्रैप मेटल का व्यापार शुरू किया। इसे दूसरे राज्यों की केबल कंपनियों से इकट्ठा करके मुंबई में बेचा। 1976 में अनिल अग्रवाल ने बैंक लोन लेकर शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन को खरीदा, जो एनामेल्ड कॉपर और दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी थी। अगले 10 सालों तक उन्होंने दोनों बिजनेस चलाए। 1986 में उन्होंने जेली फिल्ड केबल बनाने के लिए एक फैक्ट्री शुरू की और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि उनके बिजनेस का प्रॉफिट अस्थिर था, जो उनके कच्चे माल, कॉपर और एल्युमिनियम की कीमतों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। इसलिए उन्होंने मेटल खरीदने के बजाय उन्हें बनाकर इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करने का फैसला किया। 1993 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज भारत में कॉपर स्मेल्टर और रिफाइनरी लगाने वाली पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई। 1995 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने मद्रास एल्युमिनियम कंपनी को खरीदा, जो एक बीमार कंपनी थी जो 4 साल से बंद थी और बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास थी। उन्हें पहला मौका तब मिला जब सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की घोषणा की। 2001 में उन्होंने भारत एल्युमिनियम कंपनी में 51% हिस्सेदारी 551.50 करोड़ भारतीय रुपयों में खरीदी, जो एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी। अगले ही साल उन्होंने सरकारी कंपनी HZL में मेजॉरिटी स्टेक लगभग 65% खरीदा। दोनों कंपनियों को सुस्त और कमजोर माइनिंग फर्म माना जाता था। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट तक पहुंचने के लिए अनिल अग्रवाल और उनकी टीम ने 2003 में लंदन में वेदांता रिसोर्सेज PLC को शामिल किया। अपनी लिस्टिंग के समय वेदांता रिसोर्सेज PLC लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली पहली भारतीय फर्म थी। 10 दिसंबर 2003 को वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप कंपनियों और उनकी शेयर होल्डिंग के इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस के जरिए ग्रुप की पेरेंट कंपनी बन गई। 2004 में वेदांता रिसोर्सेज PLC ने ग्लोबल बॉन्ड ऑफरिंग की घोषणा की और अफ्रीका की जाम्बिया में कोकोला कॉपर माइंस को खरीदा। 2007 में वेदांता रिसोर्सेज ने भारत की सबसे बड़ी आयरन ओर प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर सेसा गोवा लिमिटेड में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा और 2010 में कंपनी ने नामीबिया, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की माइनर कंपनी एंग्लो अमेरिकन के जिंक एसेट का पोर्टफोलियो खरीदा।
अगले साल वेदांता रिसोर्सेज ने भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर ऑयल प्रोड्यूसिंग फर्म केन इंडिया में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा। वेदांता ग्रुप के कंसोलिडेशन के हिस्से के तौर पर सेसा गोवा और स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के मर्जर की घोषणा की गई थी। लंदन में हेडक्वार्टर वाली वेदांता रिसोर्सेज दुनिया भर में अलग-अलग तरह के नेचुरल रिसोर्स ग्रुप है जिसका इंटरेस्ट जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम, पावर जनरेशन और ऑयल एंड गैस में है। हालांकि इसके एसेट का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में है। अग्रवाल लंदन में रहते हैं। अक्टूबर 2017 में यह घोषणा की गई कि अग्रवाल की वॉल्कन होल्डिंग्स पीएलसी ने माइनिंग कंपनी एंग्लो अमेरिकन में 19% हिस्सेदारी ले ली है, जिससे वह कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। 2020 में द संडे टाइम्स रिच लिस्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ 8.5 बिलियन यूरो आकी गई थी। फोर्ब्स के अनुसार वेदांता और फॉक्सकॉन 2022 में भारत के गुजरात राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्लांट बनाने के लिए मिलकर लगभग $20 बिलियन का निवेश करेंगे, जिसमें वेदांता की इस वेंचर में 60% हिस्सेदारी होगी और फॉक्सकॉन की 40%। चलिए अब एक नजर डालते हैं इनके पर्सनल लाइफ के ऊपर। अनिल अग्रवाल ने 1975 में किरण अग्रवाल से शादी की। इस कपल के 2 बच्चे हैं, अग्निवेश अग्रवाल और प्रिया अग्रवाल। उनके बड़े बेटे अग्निवेश अग्रवाल की जनवरी 2026 में 49 साल की उम्र में मौत हो गई। ये दुखद घटना इसी साल हुई है। ये देखिए उनको मिले अवार्ड्स के ऊपर। उन्हें पहला अवार्ड EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2008 में मिला। उन्हें दूसरा अवार्ड द माइनिंग जर्नल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2009 में मिला। उन्हें तीसरा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड 2012 में मिला। उन्हें पद्म भूषण 2016 में मिला और ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2022 में मिला। आशा करता हूँ अनिल अग्रवाल के ऊपर हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।